राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने गांधी जी के अहिंसा, सत्य और संवैधानिक मूल्यों को आज के दौर में अत्यंत प्रासंगिक बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी केवल इतिहास के व्यक्तित्व नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि विश्व भर में गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग, जिसमें प्रमाण दुनिया भर में स्थापित उनकी प्रतिमाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कुछ ताकतें गांधी जी के विचारों को दबाने और उनके नाम को योजना से हटाने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक योजना को पुनः उसका नाम नहीं जोड़ा जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पूरे विश्व में सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के आज पुण्यतिथि है। उसमें हम सब कांग्रेस जन, पूरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी नमन करता है और हमने आज 5 मिनट का मौन रखा है उनकी प्रतिमा पे और नमन किया है। और ये विश्वास करते हैं कि जिस तरह से उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है वह अहिंसा बरकरार रहे, देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे, यही मैं कहूँगा। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 11 बजे गोली लगाई और उसी समय महात्मा गांधी जी ने हे राम कहकर उनके प्राण निकल गए। इस देश में जो महात्मा गांधी ने हमारे सत्य अहिंसा के आधार पर इस देश को आज़ाद कराया, पर देश को आज़ाद नहीं कराया, उन्होंने विश्व में कई छोटे छोटे द्वीप ऐसे थे जिनके वहाँ भी उन्होंने इस सत्य अहिंसा के आधार पर उन देशों को भी आज़ादी दिलाई। ऐसे महान महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश में अपने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया और सभी लोगों को एक समानता से रूप में रहने का सिखाया। और इस देश में आज मनरेगा, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने मनरेगा का कानून बनाया, उस कानून को ख़त्म करके लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो इस देश में जो भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। महात्मा गांधी की शहादत जब ही वो होगी पूर्ण, जब हम इस देश में भाईचारे का, बंधुत्व का और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ के और वापस हमारा देश विश्व प्रगति तभी करेगा, तब हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। हमने बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू का जीवन उनका संदेश है, सत्य अहिंसा, प्रेम और सद्भाव की जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है उसको लेकर मुल्क आज़ाद हुआ। और आज जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो जिस प्रकार बापू के विचारों की हत्या कर रही है, ये बहुत सोचने की बात है, बहुत चिंतनीय बात है। अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ता राठौर साहब ने बताया आपसे कि किस प्रकार महात्मा गांधी के नाम पर चलने नरेगा को उन्होंने बंद करने का कुछ प्रयास किया। ये बहुत ही घटित कदम है। और महात्मा गांधी की शहादत की बात करने वाले आज 30 तारीख को 2 मिनट का मौन रखने वाले मोदी जी इस बात पे ध्यान दें, इस बात पे सोचे, विचारे और चिंतन करें कि महात्मा गांधी इस देश के रग-रग में बसे हुए हैं, इस देश के डीएनए में है, इस देश के गांव ढाणी में है, कण कण में है। इनकी हत्या अब करने का प्रयास नहीं करें और आज ये संकल्प लें कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जैसा राहुल जी ने आह्वान किया। आज शहादत दिवस है, जिसने देश को आज़ाद कराया, जिसने देश को नहीं पूरे विश्व को शांति का, अहिंसा का, भाईचारे का जिसने पैगाम दिया। ऐसी वो शख्सियत जिसने इस देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर अपना योगदान दिया, और देश के आज़ाद कराने के बाद भारत को अखंड रखने का भी जिसने प्रयास किया, ऐसी विभूति का आज शहादत दिवस है। तमाम कांग्रेस जन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जी जयपाल जी की अध्यक्षता के अंदर हम इनको नमन करते हैं और इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से आह्वान भी करते हैं कि आज फिर संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है, आज फिर नरेगा को तोड़ने की बात की जा रही है, आज फिर भाई से भाई को लड़ाने की बात की जा रही है। आज देश के अंदर जो मेमोरिस्टर की राजनीति की जा रही है, उन तमाम राजनीतियों का समाप्त कर पुनः गांधी के सिद्धांतों के रूप इस देश को एक रखने की जरूरत है। और कांग्रेस जनों ने आज शपथ ली है कि हम महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर
देश की एकता को, देश की अखंडता को और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपिता के आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ किया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।